सर्वत्र बन्ध्यते। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। सीताराम गुणिग्रामौ पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वर कवीश्वरौ। उद्भवस्थित संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहं रामवल्लभा। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ ऐं ह्रीं ह्रीं आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीराम श्रीराम श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकञ्जलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्पया गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम्। पट पीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम्। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल नंद दशरथ नंदनम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम्। इत बदित तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कर कामाद खल दल गंजनम्।
जाहि राचेहु मिला है सो पर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौर आशीष सुन सिय सत्य ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज गुण गुण मुदित मन चली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जौन गौर अनुकूल सियहि हर्ष न जाई कहे मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की। परम मंगल में परातत्व अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वर्णालय भक्त वांक्षित कल्पतरु तड़कनित विनंदित पीतांबरधारी प्रभु श्री राम की वामंगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस का अर्थात श्री राम कथा का आज चतुर्थ दिवस है। सज्जनों और देवियों, परमात्मा श्री राम की कृपा से आज आप चौथे दिन की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। अतः कथा श्रवण करने से पूर्व सभी भक्त लोग 5 मिनट श्री राम नाम उच्चारण करेंगे। भगा दो कुत्ता को। सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम
राम राम सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की हर हर महादेव। सज्जनों और देवियों, कल सायंकाल के प्रसंग में आपने परमात्मा श्री राम के जन्म महोत्सव का आनंद लिया था। सभी पुरवासी देवता संत भगवत प्रेमी सभी परमात्मा के दर्शन करने आते हैं। अंशों के साथ आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने राम रूप में अवतार धारण किया। कौशल्या के यहाँ राम रूप से आए, कैकेयी के यहाँ भरत रूप से और सुमित्रा के यहाँ शत्रुघ्न और लक्ष्मण के रूप में अवतार धारण किया है। आज चारों भाइयों का नामकरण भी होगा। गुरुदेव वशिष्ठ नामकरण संस्कार करेंगे। भाइयों सहित फिर यज्ञोपवीत संस्कार होगा, विद्याध्ययन होगा, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा होगी, अहिल्या का उद्धार होगा, गंगा के दर्शन करेंगे। तत्पश्चात जनकपुर में जाकर शिव जी के महान धनुष का खंडन करेंगे और जनक दुलारी मां भगवती जगदम्बा मां जानकी सीता के साथ भाइयों सहित उर्मिला श्रुतकीर्ति और मांडवी के साथ चारों का विवाह संस्कार होगा। यहां तक की कथा आप श्रवण करेंगे। श्री राम का प्राकट्य अयोध्या में हो जाता है। देवता बड़े प्रसन्न हैं। भगवान शिव दर्शन करने के लिए कैलाश से आना चाहते हैं। तभी क्या हुआ कि कागभूषुंडी उनके पास पहुंचे। कागभूषुंडी कहने लगे, हे प्रभु, मेरी भी ऐसी अभिलाषा है कि मैं भी परमात्मा के बाल रूप के दर्शन करूं। शंकर जी कहने लगे, हमें अपना भेष छिपाना पड़ेगा। यदि हम अपने असली रूप में गए तो लोग वहां हमारी पूजा करने में लग जाएंगे और जो दर्शनों का आनंद लेना है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें भेष बदलकर अयोध्या जाना होगा। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती से कि जब जब अयोध्या में श्री राम का प्राकट्य होता है तब तब मैं दर्शन करने जाता हूं कागभूषुंड के साथ। तो भगवान शिव बता रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और एक बहो निज चोरी, और एक बहो निज चोरी, सुन गिर जाते दृढ़ मति तोरी, सुन गिर जाते दृढ़ मति तोरी। कागभूषुंड संग
हम तो काग बसोट संग हम तो मनोज रूप जानहि नहीं को मनुज रूप जानहि नहीं को परमानंद प्रेम सुख भूले बीचन फिरहि मगन मन भूले श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हो यह सोब चारित जान पई सोई कृपा राम कई जा पर होई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय आज कागभूषण जी और भगवान शिव अयोध्या में आ जाते हैं, परंतु भेष बदल करके आए ज्योतिषी का रूप बना के। बहुत भीड़ लगी हुई थी महल में, तो उनको किसी ने प्रवेश नहीं करने दिया। भोलेनाथ और कागभूषण जी बड़े अधीर हो रहे थे रामलला के दर्शन करने के लिए, परंतु किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। अब तो मन में सोचने लगे अब क्या करें, किस प्रकार से हमें ठाकुर जी के दर्शन होंगे। मन में बड़े बेचैन हुए, दर्शनों की बहुत ही अभिलाषा थी। सज्जनों, दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वप्न में दर्शन करना, ये साधारण दर्शन होते हैं। दूसरे मंदिर में जाकर के भगवान की छवि को निहारना, ये मध्यम दर्शन है। और सबसे उत्तम दर्शन है अपरोक्ष साक्षात्कार, माने परमात्मा के साथ एक हो जाना। जीव जीवित तो भूल जाता है, तो ईश्वर भी अपना ईश्वर तो भूल करके उसे अपना लेते हैं। दर्शनों के लिए हृदय पवित्र होना चाहिए, मन में मिलने की अपार इच्छा होनी चाहिए। साधारण दर्शन जो स्वप्न में होते हैं कभी कभी हो जाते हैं। बहुत से भक्त लोगों को स्वप्न में भी अपने इष्ट के दर्शन हो जाते हैं, साधु संतों के भी दर्शन होते हैं, परंतु ऐसा मत है कि इस बात को किसी को बताना नहीं चाहिए। जो लोग बता देते हैं फिर उन्हें दोबारा दर्शन नहीं होते। बोले जो विद्युत जन है, महापुरुष हैं, विद्वान हैं, संत जन हैं, उनके सामने बता सकते हैं। और दूसरे मंदिर में दर्शन, मध्यम दर्शन। मंदिर में जब दर्शन करने जाओ तो भगवान के स्वरूप को आंखों के द्वारा अपने अंतःकरण में ले जाना चाहिए। ऐसा स्वरूप जो एक बार हृदय में बस जाए तो ऐसा बस जाए कि जब भी नेत्र बंद करके बैठे, जहां भी जैसी स्थिति में है, और आंख बंद करते ही वह छवि आ जाए कहीं भी। वही दर्शन श्रेष्ठ होता है, क्योंकि भगवान की छवि तो सदा नेत्रों के द्वारा ही तो अंदर प्रवेश करती है। पान करना चाहिए दर्शनों का। आजकल लोग मंदिरों में तो जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं हजारों रुपए खर्च करके, परंतु यात्रा के नाम पर दिखावा करते हैं। ऐसे जाते हैं जैसे कि पिकनिक पे आए हैं। इतना श्रृंगार, इतने भड़कीले वस्त्र, ऐसे चटकीले कपड़े पहन के जाते हैं। जब मंदिर में जाते हैं कि जैसे वहां उन्हें कोई देखने के लिए बैठा हो। पुराने कपड़े पहन लेंगे तो कोई ये कहेगा कि तुम कैसे कपड़े पहन के आए हो।
अरे भगवान को कोई अपने को दिखाना थोड़ी है, हमें भगवान को देखना है। भगवान तो हमें सर्वत्र देख रहा है। और जिसको हृदय में बैठे हुए अंतर्यामी का दर्शन नहीं होता, उसको मंदिर में भी भगवान का दर्शन नहीं होता। पहले मन मंदिर में दर्शन करना पड़ेगा। मन के मंदिर में जब भगवान को बिठाओगे तो तुम्हें मंदिर में भी भगवान दिखाई देंगे। आज का व्यक्ति मंदिर में जाता है, बहुत सी देवियां भी जाती हैं, कोई बुरा मत मानना। शहरों में बड़े बड़े मंदिर हैं जहां दर्शन करने जाते हैं लोग, तो इतना श्रृंगार करके जाते हैं, तो वहां डबल पाप लग जाता है। डबल पाप ये लग जाता है कि भगवान ये सोचते हैं कि ये मुझे देखने आया है, परंतु जो मेरे भोले भाले भक्त जो मुझे देखने के लिए आए हैं, उनके मन को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लोग इसको देख रहे हैं, भाई इन देवी को देखो कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, कहां से खरीदी थी, कितने रुपए की आई थी। उनसे पूछने लग गई, ये जीन्स पैंट कहां से खरीदी थी, टी शर्ट कहां से ली है, ये तो ब्रांडेड है। तो इस तरह से लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। आभूषण पहन के गए हैं तो उन्हें देखने लग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ये मेरे प्रिय भक्तों को मुझे देखने नहीं दे रहे और स्वयं को दिखा रहे हैं। एक तो भक्तों को दर्शन नहीं करने दिया, स्वयं को तो करना ही नहीं है, तो डबल पाप लग जाता है। सज्जनों, पवित्र हृदय से भगवान के दर्शन होते हैं। और सबसे उत्तम दर्शन है साक्षात्कार, ईश्वर के साथ साक्षात्कार करना, जो आत्मज्ञान के द्वारा होता है, अनन्य शरणागति के द्वारा होता है, ईश्वर कृपा से होता है और पुण्यों से होता है। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आज भोलेनाथ और काकभूषण जी गुरु चेला बन गए। चेला का टाटका मंडल चेला ने पकड़ लिया काकभूषण जी ने शिव जी का। तो बैठे बैठे शिव जी कह रहे हैं सुबह से शाम होने को आई और अभी तक हमें राम जी के दर्शन नहीं हुए, अब क्या करें। तब उन्होंने नेत्र बंद करके मन ही मन राम लला से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कब तक हमें तड़पाओगे, बहुत देर हो गई, अब तो दर्शन दे दो। आपका नाम दयानिधि है और दयानिधि दया करते ही हैं। परमात्मा को दयानिधि कहते हैं। परमात्मा के जैसा दयालु और ईश्वर के जैसा, माने जीव के जैसा कपटी इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए उन्हें दीन बंधु दीनानाथ भी कहते हैं, जो दीनों पर दया करते हैं। उन्हें कोई मालदार बंधु नहीं कहता। यदि वे मालदारों के ही हो जाते तो संसार में बड़े बड़े पैसे वाले पड़े हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, कितने ही पड़े हैं, उन्हें खरीद के अपने यहाँ मंदिर में बंद कर लेते। दीनहीनों को तो दर्शन ही नहीं होते फिर, इसलिए उन्हें दीन बंधु कहा जाता है, मालदार बंधु कोई नहीं कहता। तो भोलेनाथ बैठे बैठे प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि आपका नाम दयानिधि है तो जरूर हमारे ऊपर अवश्य कृपा करोगे, दर्शन दो हमें। तो विनती करते हैं, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। जय हो, ताली बजाते रहा करो।
जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग मन मोहनी है, हो उस रूप सुधा से इस नेहियों के, उस रूप सुधा से इस नेहियों की द्रग प्याले भरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। जय हो। जहाँ गीध निखाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, वो जहाँ व्याध अजामिल का घर है, वो जहाँ व्याध अजामिल का घर है, जहाँ गीध निखाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, वही रूप बनाने हो, वही रूप बनाने उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। जय हो। करुणानिधि नाम बताया जिन्हें, चरणामृत पान कराया जिन्हें, वो चरणामृत पान कराया जिन्हें, वो चरणामृत पान कराया जिन्हें, करुणानिधि नाम बताया जिन्हें, चरणामृत पान कराया जिन्हें। और क्या सरकार अदालत में ये गवाह, सरकार अदालत में ये गवाह सभी गुजरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। ओ यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। 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 तो दया करेंगे कभी न कभी।
श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान शिव और काकभूषण जी बैठे हैं, बेचारे व्याकुल हो रहे हैं दर्शनों के लिए। मिलने की पल पल अभिलाषा है, कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। सरयू किनारे बैठे हैं, कोई बुलाने को आ जाए। बोले बुलाने को कोई कैसे आ जाएगा, किसी को पता चलेगा जब ही तो। भेष को छिपा के बैठे हैं, ज्योतिषी बन के आए हैं, तिलक चंदन लगा के, बहुत बड़े काशी से आए हुए। उसी समय क्या होता है, इधर रामलला तो अंतर्यामी सब कुछ देख रहे हैं कि बाबा कैलाश से आ गई मुझे देखने के लिए और मैं यहाँ पालने में पड़ा हूँ। वो कितने परेशान है, मुझे भी कुछ ना कुछ युक्ति करनी चाहिए, बाबा से मुझे भी मिलना है। सज्जनों, तो श्री राम जी ने रोना प्रारंभ कर दिया, जैसे बाल कन्हैया रोए थे जब भोले बाबा दरवाजे पे आए थे। यशोदा माता दिखाना नहीं चाहती है, ऐसे ही यहां राम जी रोने लगे और इतने रो रहे हैं कि चुप ही नहीं होते और आंखें निकाल ली बाहर को, रो रो के लाल पड़ गई आंख, पुतरिया चढ़ा गई। ऐसा लगता था जैसे कोई रोग लग गया हो। बच्चा जब रोने लगता है ना तो घर के सब लोग घबरा जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। क्या पता कोई परेशानी हो गई हो अचानक, बालक है बताएगा थोड़ी, वो तो रोएगा ही। तो वहां जो बड़ी बूढ़ी जो सेवका थी और जो महल में और पुरवासिनी जो ब्राह्मणी नारियां थी, उन्होंने कहा ये कौशल्या, हमें ऐसा लगता है कि बालक पे कोई ऊपर का चक्कर हो गया है। क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, झपटा, हवा का चक्कर तो नहीं हो गया। कोई ना कोई युक्ति करो, किसी को बुलाओ। कौशल्या बोली हाँ हो सकता है, हमें तो कुछ पता नहीं, पहला बालक है, हम तो जानती भी नहीं कैसे बालक पाले जाते हैं, पहला बालक है, आप ही बताओ, आपके तो कई कई बालक हैं, आप सब जानती हो। कि ऐसा करो किसी ज्योतिषी को बुलाओ, किसी भगत को बुलाओ, वो ही बालक को ठीक करेगा। अब कौशल्या ने कहा जो भी मेरे बालक को ठीक करेगा उसे मोह मांगा इनाम दिया जाएगा। दासियां इधर उधर को दौड़ी जा रही हैं, भागी फिर रही हैं। तभी किसी ने समाचार दिया कि सरयू किनारे एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हुए हैं। तो जो प्रधान दासी थी वह दौड़ी दौड़ी गई और पहुंच गई सरयू किनारे। जाके देखा शिव जी तो बैठे हुए आसन में और साथ में काकभूषण जी भी। बड़ी सुंदर दासी है। तो काकभूषण जी कह रहे हैं शंकर जी से कि बाबा ऐसा लग रहा है कि कौशल्या जी आ रही है अब के। शिव जी कहने लगे कौशल्या नहीं है काकभूषण जी, ये तो कौशल्या की दासी है। जब दासी इतनी सुंदर है तो फिर रानी कितनी सुंदर होगी। बोले हाँ देख लो। उसी समय कहा कि आप ज्योतिषी हो? कि हाँ, कि हम काशी से आए हैं। बोले हमारे घर चल सकते हो? बोले कहाँ? कि राजमहल में अभी माता कौशल्या के यहाँ बालक का जन्म हुआ है। पता नहीं अचानक इस बालक को क्या हो गया, बस रोए रोए जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। आप चल करके कुछ अपने मंत्र फूंकिए जिससे रामलला ठीक हो जाए, बालक ठीक हो जाए। शंकर जी बोले हाँ ये बात ठीक है। सज्जनों, दासी के मन में प्रसन्नता हुई। कहा और चलो। अवध में आदिनी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम कहायो। बोले हमारा नाम शंकर है, हम काशी से आए हैं। बोले ठीक है, आप शीघ्र चलो। शिव जी पहुंचे और वहां जाकर जो रामलला बड़े जोर जोर से रो रहे थे, जैसे ही शिव जी को अंदर भेज दिया, सारी भीड़ हटा दी एक तरफ। हटो हटो, रास्ता छोड़ो। पंडित जी आ गए। पंडित जी गुरु जी चेला के साथ अंदर घुस गए। रामलला पालने में पड़े हुए थे, जो बहुत जोर जोर से रो रहे थे। जैसे ही बाबा को देखा एकदम शांत हो गए, शांत हो गए। भोले बाबा रामलला को देख रहे हैं, आंखों से आंखें मिली,
आज हरि और हर दोनों एक हो गए। वो हरि हैं और वो हर हैं, दोनों का मिलन हुआ। एक निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं, एक गृहस्थी हैं और एक सन्यासी हैं। सज्जनों, जीवन में निवृत्ति और प्रवृत्ति इन दोनों का ही महत्व है। माने जहां निवृत्ति और प्रवृत्ति नहीं रह सकती, जहां त्याग है वहां वासना नहीं रह सकती, जहां माया है वहां भक्ति नहीं रह सकती। एक का त्याग करना होगा। श्री राम गृहस्थी हैं, अयोध्या में रहते हैं और बड़ा पूरी पृथ्वी के राजा थे। अयोध्या में जब राज्य किया इन्होंने 12,000 वर्ष तक, रावण को मारने के पश्चात तो पूरी पृथ्वी के शासक थे। इनका सिक्का चलता था, इनकी ध्वजा लहराती थी, इनकी मोहर चलती थी। सब राजा लोग इनको कर देते थे। ऐसे सार्वभौम एक क्षत्र राजा थे श्री राम। सज्जनों, वो महान गृहस्थी से एक नारी व्रत थे, माने प्रवृत्ति धर्म के आचार्य हैं ये। और भगवान शिव निवृत्त धर्म के आचार्य। 2 मुट्ठी भर भस्म रमाते हैं, गले में मुंडों की माला है, सिर पर गंगा जी, हाथ में डमरू और त्रिशूल है, बाघंबर धारण किए हुए रहते हैं। किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं है। जीवन में जब तक त्याग नहीं होगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। त्याग से ही सुख मिलता है। जिसने त्याग किया उसने सब कुछ पाया। जब तक आप जीवन में त्याग की भावना नहीं लाओगे तब तक आपको आनंद नहीं मिलेगा। बोले मनुष्य के शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, देश, छल, कपट, पाखंड, ईर्ष्या। इन सब का त्याग करो। बोले महाराज त्याग करना बहुत कठिन है। संत कहते हैं हो जाएगा यदि चाहोगे तो। सज्जनों, जो लोग बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, भांग, चिलम नहीं छोड़ सकते, शराब नहीं छोड़ सकते, उनसे कहने लगे कि काम, क्रोध, लोभ और मोह को छोड़ दो, तो ये तो बहुत बड़ी शत्रु हैं। इनको छोड़ना बड़ा कठिन है। जो छोटे छोटे व्यसनों को नहीं छोड़ पाते तो वे इन बड़े बड़े विकारों को कैसे छोड़ेंगे? हाँ, छोड़ देंगे कब? कि जब डॉक्टर कह देगा कि अब एक भी बीड़ी मत पी लेना, तुम्हारे तमाम फेफड़े गल गए, नहीं तो मर जाओगे। टीबी हो गई है तुमको, तुम्हारी दोनों किडनी गल गई हैं, फिर नहीं पिएंगे। और डॉक्टर कह देगा 10 दिन तक चारपाई में पड़े रहो, कहीं उठ के नहीं जाओगे, तो उसकी बात को तो मान लेंगे। और कोई मेरे जैसा संत व्यासपीठ से कहेगा तो एक कान से सुनेंगे, एक से निकाल देंगे। कोई मतलब नहीं, बस शाम को लड्डू मिल जाए बढ़िया भरपूर प्रसाद में 4-4 बार ले लो, इस हाथ में भी उस हाथ में भी, और दुबका दुबका के ले जाओ, बस प्रसाद चाहिए। श्री रामचंद्र भगवान की कथा सुनकर के त्याग नहीं आ रहा, त्याग की भावना जागृत नहीं होती, तो कथा सुनना व्यर्थ है। कोई न कोई एक अवगुण हम यहां छोड़ करके जाएं। कथा में कोई भी एक विकार हम रोज त्यागें। देवियां ये संकल्प करें कि हम घर में झगड़ा नहीं करेंगे और किसी से बोलना बंद नहीं करेंगी, सास की बात मानेंगी और पति की सेवा करेंगी। ऐसे ही पुरुष लोग भी ये संकल्प करें कि हम बीड़ी नहीं पिएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, व्यर्थ में क्रोध नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, कुछ ना कुछ यहां छोड़ करके जाइए रोजाना। धुंधकारी ने 7 दिन तक कथा सुनी थी और 7 दिन में ही उसकी 7 अविद्या की गांठें टूट गई थी, 7 दिन में, और उसको मुक्ति मिल गई थी। आपके लिए तो यहां 9 दिन है। तो आप धीरे धीरे संयम, सदाचार, पवित्रता से जीवन जियोगे तो त्याग की भावना भी आ जाएगी। एक साथ नहीं होता त्याग।
एक साथ हम कहने लगे कि तुम काम को छोड़ दो या क्रोध को छोड़ दो या लोभ मोह को छोड़ दो तो बड़ा कठिन पड़ जाएगा। धीरे धीरे जब हम थोड़ा बहुत सत्संग करें, स्वाध्याय करें, जीवन में सेवा करें, थोड़ा नाम जप करें और अपने इष्ट का ध्यान करें तो संयम आ जाएगा अपने मन में, तो सारे विकार ये धीरे धीरे निकलेंगे। तो ऐसा अभ्यास हमें करना चाहिए। तो जहां निवृत्ति में प्रवृत्ति नहीं रहती, एक किसान था, उसके 2 बेटियां थीं। एक तो कुम्हार को ब्याही थी और एक किसान को ब्याही थी। कुछ समय बाद वह व्यक्ति अपनी बेटियों से मिलने जाता है। तो जो कुंभकार के घर में है, प्रजापति के यहां, वह कहती है, पिताजी इस बार हमने बर्तन बहुत बनाए हैं मिट्टी के और अच्छी तरह से पक जाएंगे तो खूब पैसा मिलेगा, अच्छा व्यापार होगा, बारिश नहीं आनी चाहिए। अब वह अपनी दूसरी बेटी के यहां गया जो किसान के घर में थी। उसने कहा, पिताजी इस बार फसल बहुत अच्छी है, ज्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए, तो आप बताइए दोनों काम एक साथ कैसे हो जाएंगे? एक तो कहती है बारिश ना हो और एक कह रही है बारिश हो जाए। वो कह रही है अच्छी बारिश हो जाए तो फसल अच्छी पक जाएगी। किसान के घर में जो है वह कह रही है कि इस बार बारिश अच्छी हो जाए तो फसल और भी अच्छी हो जाएगी। और जो प्रजापति के घर में वह कह रही है कि बारिश न हो जिससे बर्तन खराब हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते, जीवन में थोड़ा बहुत तो त्याग रखना ही होगा। तो भगवान शंकर का और श्री राम लला का मिलन हुआ और भोले बाबा की तो समाधि लग गई। ध्यान समाधि, उत्तराकट समाधि, 2 प्रकार की समाधि होती है। ध्यान समाधि में सांस चलता रहता है और उत्तराकट समाधि में नेत्र भी खुले रहते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और मन जो है आत्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। इसलिए कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती, निष्क्रिय हो जाती। उसको उत्तराकट समाधि कहते हैं। योग में 2 प्रकार की समाधि होती है। इस तरह भोले बाबा ने दर्शन किए, काकभूषण जी ने दर्शन किए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब नामकरण का समय आया। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार बताए गए हैं। जैसे गर्भाधान, अन्नप्राशन, मधुप्राशन, जातकर्म, नामकरण, यज्ञोपवीत, विद्या अध्ययन, विवाह संस्कार इत्यादि, दाह संस्कार, ये 16 संस्कार बताए गए हैं। जिनमें कुछ संस्कार ही ऐसे जिनको लोग इस समय पालन कर रहे हैं, नहीं तो लोग संस्कारों से विहीन होते जा रहे हैं, संस्कारों को भूल गए लोग। 1-2 संस्कार ऐसे हैं जिनके बिना रहा नहीं जाता। जैसे नामकरण है, कहीं कहीं हमने देखा है कि वहां बालकों के नाम भी नहीं रखवाते। किसी गांव में पंडित नहीं है तो अपने आप इच्छा से ही नाम रख लेते हैं, अपने आप ही नामकरण संस्कार करा लेते हैं। जात कर्म को और गर्भाधान को तो जानते ही नहीं। चूड़ा कर्म और ये मधुप्राशन, इन संस्कारों को भी नहीं जानते, लुप्त हो चुके। कहीं कहीं नामकरण संस्कार होता है, विद्याध्ययन भी हो जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार उसे भी नहीं कराते लोग। सभी धर्मों में यज्ञोपवीत संस्कार के अपने अलग अलग नियम हैं। सज्जनों, एक विवाह संस्कार है, इसे तो सब करा लेते हैं क्योंकि इसके बिना रह नहीं पाते। विवाह संस्कार को तो जरूर कराते हैं। और एक अंतिम दाह संस्कार है। 16 प्रकार के संस्कार हैं सज्जनों। तो अब प्रभु श्री राम का जात कर्म संस्कार हुआ, मधुप्राशन हुआ। अब गुरुदेव वशिष्ठ नामकरण संस्कार करने के लिए पधारे। गुरुदेव वशिष्ठ पहुंचे। महाराज दशरथ ने विनती करी कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, कृपया आप अपने बालकों का नामकरण संस्कार कीजिए। गुरुजी मन में बड़े प्रसन्न हुए। गुरुजी अत्यंत प्रसन्न हो गए और मन में सोचने लगे
कि आज मेरा पुरोहित कर्म करने का जन्म सफल हो गया, जिसकी मुझे युगों युगों से प्रतीक्षा थी, आज वह पूरी हो गई। आज मुझे परमात्मा की पुरोहिताई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सूर्यवंश की पुरोहिताई कर रहा हूं लाखों वर्षों से। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को जब पुरोहित का कर्म करने के लिए आज्ञा दी, तब वशिष्ठ ने मना कर दिया था कि पिताजी मुझे पुरोहित का कर्म नहीं करना, क्योंकि पुरोहित का कर्म बहुत निंदनीय होता है, जिसमें यजमान के पाप को खाना पड़ता है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा था कि सूर्य वंश की पुरोहिताई जब आप करोगे तो इसी वंश में परमात्मा भी अवतार लेंगे, तब तुम्हें उनकी पुरोहिताई करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यही कारण था कि सतयुग के बाद त्रेता आ गया, द्वापर नहीं आया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बाबा तुलसीदास कहते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ पहुंचे रामलला के सामने। जब रामलला को देखा तो अपने को भूल गए, स्वरूप में खो गए, और ऐसी समाधि उनकी लगी कि उन्हें यही भान न रहा कि मैं कौन हूं, मैं वशिष्ठ हूं, यह भी पता नहीं रहा उन्हें। ऐसे ही तो दर्शन होने चाहिए। आनंद विभोर होकर के एकाग्र चित्त से परमात्मा में लीन हो गए और भूल गए मैं कौन हूं। दशरथ जी ने कहा, गुरुजी सो गए क्या, नींद आ गई? कि नहीं नहीं नहीं, नींद नहीं आई। हाँ हाँ बताओ महाराज, क्या बात है? कि नामकरण करो मेरे बालकों का। तो गुरुदेव नामकरण करने के लिए आज तैयार होते हैं। नामकरण शुभ अवसर जानी, नामकरण शुभ अवसर जानी, पठए भूप बोले मोन ज्ञानी, पठए भूप बोले मन ज्ञानी, पठए भूप बोले मुन ज्ञानी, पठए भूप बोले मुन ज्ञानी। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं न कहेऊ स्वमति अनुरूपा, मैं नब कहे हो तो मत रूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रय लोक सुपासी। ओ आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम सिया राम, सिया राम,
जय जय राम सिया राम जय जय राम। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखे हो लक्ष्मण नाम उदार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कहते हैं महाराज इनके तो अनेकों नाम हैं, इनके नाम कर्म जन्म गुण सब दिव्य हैं, फिर भी मैं अपनी सहमति से इनका नामकरण करूंगा। जन्म कर्म यो में दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः, जन्म कर्म च दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः। जो तत्व से इनके जन्म कर्म गुण और इनकी लीलाओं को समझ लेता है उनका पुनर्जन्म नहीं होता परमात्मा के का। गीता में भगवान ने कहा है। इनके तो नाम अनेकों हैं, इनके नाम अनेक अनूपा। कहने लगे महाराज जो कौशल्या नंदन है और जो रक्तपीत वर्ण है, रक्तपीत वर्ण था इनका, श्री कृष्ण का श्याम वर्ण था, का रक्तपीत था, विष्णु का शुक्ल वर्ण है। प्रत्येक युग में रंग बदलते हैं। जो रक्तपीत वर्ण वाले हैं, जो कौशल्या नंदन हैं, महाराज जो आपके पुत्र हैं, जो सुंदर नेत्रों वाले हैं, वो सुख के धाम हैं। सो सुख धाम राम असनामा। जो आनंद सिंधु हैं, सुख की राशि हैं और सुख के धाम हैं, अर्थात जिनमें तीन विशेषण हैं, आनंद सिंधु, सुख राशि और सुख धाम। परमात्मा में तीन विशेषण होते हैं। आनंद के समुद्र, भरपूर आनंद है, जो आनंद के समुद्र हैं, उसमें से बूंद मात्र आनंद से जो संपूर्ण त्रिलोकी को तृप्त करने वाले हैं। समुद्र में से एक बूंद आनंद ले लो, एक बूंद ले लो जल की, उस जल की बूंद बराबर मात्र आनंद से पूरे त्रिलोकी को जो तृप्त करते हैं। राम जी तो आनंद के समुद्र हैं। सीख की नोक पे जो एक बूंद आती है जल की, उस बूंद मात्र जल से जो संपूर्ण त्रिलोकी को तृप्त करते हैं, अर्थात सुख की राशि है। और तीसरा सुख के धाम है। ये तीन विशेषण हैं परमात्मा के, आनंद सिंधु, सुख राशि और सुख धाम, अर्थात ज्ञान, कर्म और उपासना। उपासकों के लिए सिंधु, ज्ञानियों के लिए सुख की राशि और कर्म कांडियों के लिए सुख धाम है। ये परमात्मा के विशेषण है। ब्रह्म में दो विशेषण होते हैं, सुख की राशि, सुख धाम। राम नाम ब्रह्म है, अतः दो अक्षर हैं इसमें, र और मैं। प्रणव की तीन मात्राएं हैं, रकार, अकार और मकार। तुलसी रा के कहते ही निकसत पाप पहाड़, पुण्य आवन पावे नहीं देत मकार के वार। राम कहते ही पापों का पहाड़ जल के नष्ट हो जाता है, रा कहते ही, और मां कहते ही ताला लग जाता है, फिर पुनः लौटकर नहीं आता। रकार, अकार और मकार। सज्जनों, वेद तत्व प्रणव की मात्राएं अक्षर व चरण, अकार, उकार और मकार, और अर्ध मात्रा क्रमशः विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय। इन तीनों के
वाचक हैं या रूप हैं। ओम से क्रमशः लक्ष्मण, शत्रुघ्न हैं और भरत, इन तीनों का प्रादुर्भाव हुआ है। ए ओ मैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों से लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत का प्रादुर्भाव हुआ है। और राम जी तो अर्धमात्रा रूप हैं। और यहां गुरु जी ने उल्टा कर दिया है। पहले राम जी को ले लिया है, फिर भरत जी को ले लिया, फिर शत्रुघ्न को ले लिया, फिर लक्ष्मण को ले लिया, क्योंकि राम जी मुख्य हैं। फिर भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण का नाम बाद में लिया है। प्रथम राम आए थे और राम जो है प्रथम आए हैं, लेकिन ये जीवन की चौथी अवस्था है। जीवन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जीव की कितनी होती हैं वेदांत में? 4। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यगा। जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। जागृत अवस्था जीव की, और फिर एक स्वप्न अवस्था, एक सुषुप्ति। जागृत अवस्था तो ये है जिसमें आप बैठे हो, देख रहे हो सब जग करके, सारे काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो जाग करके। और जब सोओगे पहली नींद में तो इतने गहरी नींद में सो जाओगे पता भी नहीं चलेगा, जैसे मुर्दे के समान। वो सुसुप्ति अवस्था होती है। पत्थरों पे भी नींद आ जाती है, कंकड़ पत्थरों पे भी आंख बंद हो जाती है बैठे बैठे ही। ये सुषुप्ति अवस्था हो गई। तीसरी है स्वप्न अवस्था। जब ये जीव देहों में से निकल के जाता है सुषुप्ति अवस्था में, जो जागृत अवस्था में नेत्रों में रहता है, और सुषुप्ति अवस्था में निकल करके ब्रह्मांड का भ्रमण करता है। जहां जहां ये पहले गया है, जिनके साथ मिला जुला है, वो सब दोबारा लौट करके आता है। तो फिर स्वप्न अवस्था आ जाती है, फिर वो सपने में दिखाई देता है। क्योंकि सभी जीव मन और बुद्धि सहित हैं। शरीर भले ही बदल गए हैं, परंतु मन बुद्धि तो वही है। 17 तत्वों वाला ये सूक्ष्म देह, जो स्थूल देह 24 तत्वों वाले के अंदर रहता है, ये तीसरी अवस्था स्वप्न अवस्था को प्राप्त करता है। और चौथी अवस्था है तुर्यगा, माने इन तीनों से जो अलग हो जाता है, परे हो जाता है, वह चौथी अवस्था तुर्यगा में पहुंच जाता है। अर्थात राम जी तुर्यगा है, जो योगी की अवस्था होती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अर्थात भरत जागृत अवस्था है, और शत्रुघ्न स्वप्न अवस्था, नहीं सुषुप्ति अवस्था, और लक्ष्मण स्वप्न अवस्था, और राम जी तुर्यगा अवस्था है। ये 4 का क्रम चल रहा है। बाबा तुलसीदास कहते हैं राम तो पूर्ण ब्रह्म हो गए, फिर विष्णु कौन है? माने भरत कौन है? भरत कौन है? राम तो पूर्ण ब्रह्म है, भरत कौन है? ताकर नाम भरत अस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व का पालन पोषण कौन करता है? भरत, विष्णु जी। विष्णु जी भरत बने। उत्पत्ति कौन करता है? ब्रह्मा जी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। ताकर कहते ता माने जिसके, कर्मा ने हाथ, जिसके हाथ में चक्र है। चक्र तो भगवान विष्णु के हाथ में रहता है, इसलिए भरत जो हुए विष्णु का अवतार हुए। ताकर नाम भरत अस हुई, जिसके हाथ में शंख है, और जिसके स्मरण से शत्रु का नाश हो जाता है। किसके नाम से शत्रु का नाश होता है? रण के देवता भगवान शिव हैं, शिव के नाम से शत्रु का नाश हो जाता है। यदि आपको अपने शत्रु को हराना है तो शिव जी का नाम लो। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी जब मेघनाथ से युद्ध करने जाते हैं तो कहते हैं, जो सप्त शंकर करें सहाई, तदप हतां रघुवीर दुहाई।
मैं शंकर जी की सौगंध खा के कहता हूं कि आज लक्ष्मण मुझसे जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि रण के देवता हैं, मृत्यु के देवता। अर्थात शत्रुघ्न कौन हुए? रुद्रावतार, शंकर जी का अवतार हो गए। जगत के आधार ब्रह्मा जी हैं, अर्थात लक्ष्मण जी ब्रह्मा जी हुए। अर्थात यहां त्रिदेव का अवतार कहा गया है। शंभु बरंच विष्णु भगवाना, अंशन सहित देहधर नाना। अर्थात तुलसी व्रत के आधार पर लक्ष्मण शेषावतार है। शंभु बरंच विष्णु भगवाना माने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए हैं। परमात्मा ने अवतार लिया। बोले ये इनके अंश नहीं है। अंसन सहित देह धर त्राता, करे हाँ चरित भगत सुखदाता। त्रिदेव तो ब्रह्म के अंश से प्रकट होते हैं, ना के अंश हैं। इस तरह चारों भाइयों का नामकरण किया है। वेदांत की दृष्टि से मैंने आपको यह अर्थ बताया है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, जो सकल जगत के आधार हैं माने भगवान शेष, जिनके फन पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। हजारों फन जिनके हैं, जिनके एक सिर पर यह पृथ्वी सरसों के दाने के बराबर लगती है। यदि ये फन को हिला देंगे तो पूरी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। कहा है किसी कवि ने, भलो भयो विधि ना दियो, शेष नाग को कान। धरा गगन सब डोलते, तान सेन की तान। तानसेन ऐसे कवि थे कि धरा गगन को भी डुला देते थे। वो तो अच्छा था, इनके कान नहीं है शेषनाग के। भलो भयो विधि ना दियो, शेषनाग को कान। धरा गगन सब डोलते, तान सेन की तान। जब महाप्रलय होती है तो यही विकराल रूप बना लेते हैं संकर्षण भगवान, और सारी सृष्टि इनमें ही समा जाती है। ये हमारी पद्धति है, सनातन पद्धति। परंतु जो वाम मार्गी लोग हैं वो इन बातों को सुन के हंसते हैं। गाय के सिर पर मन सींग पर पृथ्वी टिकी हुई है, इन बातों को मानते नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है तो मानेंगे कहां से? जिन्होंने ग्रंथ ही नहीं पढ़े तो उन्हें क्या मतलब, उन्हें तो कमी निकालनी है बस। श्री रामचंद्र भगवान की। इस तरह सज्जनों संक्षेप में चारों बालकों का नामकरण हुआ। अब गुरुदेव को क्या दक्षिणा देते? गुरुदेव तो अपना जन्म कृतार्थ मान रहे हैं, परंतु देखो एक बार राम जी से गुरु जी ने दक्षिणा भी मांगी थी। राम जी जब बड़े हो गए थे तो एकांत में एक दिन गुरु जी गए इनके पास और जाके प्रणाम करने लगे। गुरुजी उल्टा राम जी को प्रणाम करते हैं एकांत में, जहां कोई नहीं था, बंद कमरे में। राम जी कहने लगे, गुरुजी ये क्या कर रहे हैं आप? मुझ पे पाप चढ़ा रहे हो? मैं आपका शिष्य हूं और आप मुझे प्रणाम कर रहे हो? ये तो शास्त्र के विपरीत मर्यादा है। आप ऐसा मत करो, आप तो मेरे गुरु हो। कि नहीं प्रभु, मैं आपका गुरु नहीं हूं, आप मेरे गुरु हो। बोले हम के हाँ, आप तो जगत गुरु हो। रामम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वसुदेव सुतम देवम, कंस चारुणम मर्दनम, देवकीम परमानंदम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम।
आप तो जगत गुरु हो, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। तब राम जी ने कहा, गुरु जी जब आपने मेरी वास्तविक स्वरूप को जान ही लिया है तो फिर बताइए आपको क्या चाहिए। कि हे राम, मैं तो केवल यही दक्षिणा मांगता हूं आपसे कि मेरा मन भूल करके भी विषयों की तरफ न जाए और सदा आपके चरणों में लगा रहे, और मुझे आपकी अनन्य शरणागति चाहिए। ऐसी दक्षिणा मांगी थी। सांसारिक ऐश्वर्यों का क्या करते, वो तो एक साधु थे और कोई कमी नहीं थी। महाराज दशरथ के कुलगुरु हैं, सूर्यवंश के। इस तरह से दक्षिणा भी दी थी प्रभु ने, क्योंकि जिस पर कृपा करते हैं उसे धन दौलत नहीं देते, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। मम दर्शन फल परम अनूपा, मेरे दर्शनों का केवल यही फल है कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को पहचान लेता है, अर्थात स्वयं को जान लेता है कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं एक ब्रह्म का ही रूप हूं, मैं देह नहीं हूं। देहाभिमान नष्ट हो जाता है। यही तो भक्ति होती है सज्जनों। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब देखिए, प्रभु श्री राम इनका नामकरण हो गया चारों भाइयों का। अब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ गुरुदेव के यहां। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो माता पिता पुत्र को गुरु को सौंपते हुए कहते हैं कि आज से हमने तुमको गायत्री और सूर्य भगवान को दे दिया। गायत्री माता और सूर्य भगवान, उनको सौंप दिया जाता है विद्यार्थी, और जनेऊ धारण कराया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत का अर्थ है यज्ञ माने परमात्मा, उपवीत माने रहना। यज्ञ माने परमात्मा, यज्ञ पुरुष भगवान, और उपवीत माने सम्मुख रहना, अर्थात परमात्मा के सम्मुख रहना ही सच्चा यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत माने जनेऊ, इसको धारण करना चाहिए। इसका साइंटिफिक रीजन भी है। इसको गले में धारण करने पर शौच इत्यादि करते समय कान में लपेटना चाहिए। इससे कान पर एक ऐसी नस होती है जो दब जाती है, जिससे मल मूत्र सरल हो जाता है, त्यागने में कोई परेशानी नहीं आती। ब्राह्मण क्षत्रिय अन्य वर्णों के लिए अलग अलग नियम बताए गए हैं यज्ञोपवीत धारण करने के। आयु का समय भी बताया गया है, परंतु आज के समय में लोग यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराते। बस एक बारी यज्ञोपवीत संस्कार होता है, और वो जब विवाह होता है, बस थोड़ी देर के लिए करा लेते हैं औपचारिकता के लिए, फिर ब्याह होती उतार के खुंटी में टांग देते हैं। जबकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञोपवीत तो जब तक मनुष्य इस धरती पर रहता है तब तक उसको धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत को अपने हाथों से बनाना चाहिए। सबके अलग अलग नियम हैं, और प्रत्येक धागे में देवताओं का वास होता है। और यज्ञोपवीत कभी लोहे का स्पर्श नहीं कराना चाहिए। आजकल बहुत से विद्वान लोग जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जो लोग उसमें चाबी का छल्ला या चाबी बांध लेते हैं, लोहे के स्पर्श से देवता उससे भाग जाते हैं। इसलिए यज्ञोपवीत का ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें। पवित्रता के लिए होता है यज्ञोपवीत, मन की पवित्रता को शुद्ध करता है, जिससे अंतःकरण भी शुद्ध होता है और परमात्मा के सम्मुख ले जाता है। क्षौर संस्कार हुआ, चोटी धारण करते हैं। जो हमारा जो केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट, जो ब्रह्मरंध्र है, वहां पर चोटी होती है, इसमें गांठ पड़ी रहती है। वो एक तरह से एंटीना है पूरे शरीर का। वो हमारे मन मस्तिष्क बुद्धि को कंट्रोल में रखता है। इसलिए क्षौर कर्म भी कराना अनिवार्य होता है। ये सभी संस्कार हुए। तत्पश्चात विद्याध्ययन भी हुआ। विद्याध्ययन करने गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई,
अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या स्वयं उन पर आ गई, उन्होंने पाई नहीं है। उन्होंने विद्या पाई नहीं, उन पर स्वयं चल के आई। विद्या निधि को विद्या दीनी। उन्हें कोई क्या विद्या दे सकता है, वो तो संपूर्ण विद्याओं के प्रवर्तक हैं। अयोध्या में रह करके नित्य लीलाएं करते हैं, कौशल्या माता को बड़ा आनंद देते हैं। बाल लीला भी भगवान ने की है, परंतु श्री रामचरितमानस में इतनी विस्तार से नहीं आया बाल लीलाओं के बारे में। जैसे श्रीमद् भागवत में बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आता है, बाल लीलाओं का। श्री कृष्ण ने बहुत चमत्कार किए हैं, राम जी ने कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने अपने ऐश्वर्य को छिपा के रखा है। सज्जनों, एक बार चमत्कार किया है बस, कि जब छोटे से बालक थे तो एक बार माता ने उन्हें स्नान करा के पालने में लिटा दिया। एक बार जननी अनवाए कर सिंगारे पलना पौढ़ाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हो निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तू कीन पकवाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो करे पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ बहर मात तहवा चली आई, भोजन करत देख सुख जाई। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ गई जननी शिशु मैं भय भीता, देखा बात तहाँ पुन सूता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हो बहोरी आई देखा सुत सोई, हृदय कांप मन धीर न होई। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। ऐसे हैं जब पालने में पड़े हुए हैं। माता कौशल्या सुंदर पकवान बनाती हैं, भोजन ठाकुर जी के लिए। कौशल्या किसको पूजती हैं, किसकी पूजा करती थी कौशल्या? कौशल्या लक्ष्मी नारायण की पूजा करती थी। उनके महल में एक बाहर मंदिर बना हुआ था और भगवान के लिए भोग बनाती हैं। हजारों दास दासियां हैं, फिर भी अपने हाथ से भगवान के लिए भोग बनाती हैं। ठाकुर जी का भोग स्वयं बनाना चाहिए, अन्य किसी पर नहीं बनवाना चाहिए, अपने हाथ से बनाना चाहिए। स्नान करके सुबह को
तब भोजन बनाना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सी देवियां पहले सारी सामग्री इकट्ठी कर लेती हैं, आटा दाल सब कुछ बना देती हैं, चावल रोटी माने आटा दाल रख देती हैं, सब्जी बना देती हैं और तब नहाती हैं, उसके बाद भोग बनाती हैं। तो ये अशुद्ध माना जाता है। बिना नहाए ही सब्जी बना दी, आटा माड़ के रख दिया, सारा सामान रख दिया किचन में, अब नहाने गई हैं, उसके बाद रोटी सेकेंगी, तो इसमें शुद्धता नहीं रहती। शास्त्र कहते हैं रसोई में प्रवेश स्नान करके करना चाहिए, बिना स्नान करे रसोई में नहीं घुसना चाहिए, नहीं तो ठाकुर जी उस भोग को ग्रहण नहीं करते। और चप्पल पहन के तो कभी रसोई में घुसे ही नहीं। आजकल की जो मॉडर्न है वो तो खड़े होकर के चप्पल पहन के ही बनाती हैं। बोले महाराज जाड़े का समय है तो क्या करें, बोले खड़ाऊं भी आती हैं, खड़ाऊं पहन सकते हैं, चप्पल से गंदा और कुछ नहीं होता। सज्जनों, ठाकुर जी के लिए स्वयं भोग बनाएं, क्योंकि बनाने वाले का क्या पता कैसा आचरण है, किस तरह का है, भजन करता है या नहीं करता। नौकर चाकर से नहीं बनवाती कौशल्या, स्वयं अपने हाथ से बनाती हैं। तो भोग बना करके कौशल्या अपने इष्ट लक्ष्मी नारायण को भोग लगाने के लिए गई मंदिर में। इधर बाल राम पड़े हुए पालने में, रामलला, तो क्या देखती हैं कि मंदिर में लक्ष्मी नारायण के स्थान पर रामलला बैठे हुए हैं। जो बालक पालने में छोड़ के आई थी वही बालक मंदिर में बैठा हुआ है। कौशल्या डर गई, ये क्या हो रहा है, कहीं मुझे मति भ्रम हो गया क्या, ये क्या चक्कर है। डर गई कौशल्या कि मेरा बालक यहां कैसे आ गया, अभी तो चलना भी नहीं सीखा। दौड़ी दौड़ी गई पालने के पास, जाके देखा पालने में भी पड़े हुए, पालने में भी पड़े हैं और सो रहे हैं। फिर मंदिर में आई, देखा मंदिर में बैठे भोग खा रहे हैं। तो माता कौशल्या को तो चक्कर आने लगा, मूर्छित होकर गिर पड़े। राम जी सोचने लगे मैया मेरी दुखी हो गई, माता मेरी डर गई है। देखिए अपनी माता को वात्सल्य प्रेम दिखाते हैं, क्योंकि बाल लीला बालक की जब तक मां देखती नहीं तब तक उसे संपूर्ण संतोष नहीं होता। बालक आया है तो बालक की बाल लीला भी देखनी चाहिए। पूरा मातृत्व तो तब निखर के आता है, संपूर्ण माँ तो तभी बनती है जब उसका बालक पूरा पालन कर लेती है। सज्जनों, राम जी सोचने लगे कि मेरी मां डर गई, भयभीत हो गई। तब प्रभु ने अपना उन्हें असली देह दिखा दिया, असली रूप दिखा दिया। दिख रावा माता है निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोट कोट ब्रह्मांड। परमात्मा के तो एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए हैं, लगे हुए हैं, कोई गिनती नहीं है। परमात्मा के तो रोम रोम में ब्रह्मांड लगे हुए हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में तीनों लोक 14 भवन होते हैं, 7 ऊपर के और 7 नीचे के 14 भवन, और 3 लोक स्वर्ग, मृत्यु लोक और पाताल लोक। इन सबको मिला के एक ब्रह्मांड होता है। ऐसे ही करोड़ों ब्रह्मांड है जो राम जी के रोम रोम में लगे हुए हैं। यशोदा मैया ने कौशल्या ने नेत्र बंद कर लिए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी मैया को दिखाया था अपना विराट रूप। मिट्टी जब खाली थी कन्हैया ने, तो मैया कहती है लाला ने मुंह फाड़ के दिखाइयो, तो मुख दर्शन के बहाने अपना स्वरूप का दर्शन करा दिया था। ऐसी कौशल्या को करा रहे हैं। माता कौशल्या, यशोदा और अर्जुन, इन तीनों ने परमात्मा के विराट रूप के दर्शन किए हैं। और चौथा एक व्यक्ति और है जिसने विराट रूप के दर्शन किए हैं। वह कौन है? संजय।
श्री रामचंद्र भगवान की। माता को संतोष हुआ, परंतु अपनी माया से माता को यह सारा चमत्कार भुला दिया जो लीला दिखाई थी। माता कौशल्या फिर से पुनः बालक को दुलारने लगी। तो ये छोटी छोटी लीलाएं भगवान ने की हैं। उत्तरकांड में भी एक लीला भगवान ने की है, बाल लीला। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से कि जब जब राम जी का अवतार होता है तब तब मैं उन्हें देखने जाता हूं। काकभूषण जी आजमाना चाहते कि ये कैसा बालक है, आंगन में घूम रहा है, पुआ के लिए रोता फिर रहा है, पुआ हाथ में ले रखा है, थोड़ा चलते हैं फिर गिरते हैं फिर उठते हैं फिर खाते हैं, मिट्टी में सना हुआ उठा के खा लेते हैं। ये कैसा ब्रह्म है? ये साधारण बालकों की तरह घूमता फिरता रोता है, हंसता है, खाता पीता है। ये कैसे ब्रह्म हो सकता है? उनको मोह हो गया और कौआ बन करके पुआ को लेके उड़ गए, राम जी के पुआ को। पुआ समझते हो? पूड़ा लेकर उड़ गए। राम जी ने सोचा कि इन्हें भी अपनी थोड़ी बहुत दिखा देनी चाहिए लीला। कौआ बन करके आकाश को उड़े गए। राम जी ने अपना हाथ बढ़ा दिया, जहां भी काकभूषण जी जाते हैं पीछे हाथ दिखाई देता है उन्हें। जितने भी ऊपर उड़ के गए पीछे देखते हैं हाथ दिखाई देता है। कितने लोगों में भागे फिरे, परंतु जहां भी गए वहां हाथ दिखाई दिया। अब तो काकभूषण जी डर गए और नेत्र बंद करके नीचे गिर पड़े और राम जी ने सांस के साथ ही उन्हें निगल लिया, उदर में चले गए। कितने ही कल्पों तक उदर में रहे, परंतु वो लीला एक क्षण में काकभूषण को लगी कि एक क्षण ही हुआ बस अभी, परंतु वहां युगों बीत गए पेट में। ये परमात्मा की माया है, इसे कोई जान नहीं सकता। राम जी ने उनको दर्शन दिया तो काकभूषण जी तभी तो गरुड़ जी को ये कथा सुना रहे हैं, भोलेनाथ माता पार्वती को सुना रहे हैं ये प्रसंग, और याज्ञवल्क्य जी किसे सुना रहे हैं? भारद्वाज को। और तुलसीदास जी भक्तों को सुना रहे हैं। इस तरह से ये संवाद चल रहा है। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।